सामंतवादी व्यवस्था चल रही है और इसमें जितने ये सब है सब लुटेरे हैं और तुम्हें क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं तुम्हारा। और तुम इसको शोषण को से बचने के लिए इनको चाहे जिस रूप में तुम उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसने इकोनॉमिक्स का सहारा लिया। हाँ, उसने जो भी बात रखी ना, हाँ, उस बात को रखने के लिए उसने इकोनॉमिक्स का सहारा लिया, मतलब उसको अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार से उसको प्रमाणित किया, सिद्ध किया हाँ, कि ये जो है इस तरह के तो आप कैसे आप समाज में इस तरह से तब उसने वो बताया कि ऐसे ऐसे जो तुमको ये सब लूट रहे हैं, ठग रहे हैं ऐसे। तो फिर उसके बाद फिर उसने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई उस इकोनॉमिक्स के आधार पर। वो है आपका मूल जो जड़ है उसमें तो आप मजबूत रहना ही पड़ेगा ना। तो इस आधार पर उसने वो किया। महत्वाकांक्षा पहुंच गई वहां तक, राजनीति तक, वो गलत विषय है। अच्छा, ये दोनों मार्क्सवाद और लेनिन दोनों एक ही जगह पैदा, मतलब रसिया में हुए थे ना। हाँ, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था और लेनिन था रूस का। जर्मनी बड़े बड़े पैदा किया है, लेकिन सारे पैदा किया है तो आक्रांता, मतलब एक तरीके के वो आक्रांता टाइप के रहे हैं, है ना, एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं एक तरीके के दोनों। एक्सट्रीमिस्ट ना कहेंगे। हाँ, सारे को एक्सट्रीमिस्ट थोड़ी पैदा किया है। नहीं, जैसे दो का मैं आप जैसे आपने बताया कार्ल मार्क्स को, और मैं एक दूसरा उदाहरण है। हाँ, तो वो लेकिन जर्मनी ने दो ही व्यक्ति थोड़ी पैदा किया है। जर्मनी ने विचारधारा के रूप में घूम रहे हैं सर। जर्मनी ने एक से एक, जैसे जर्मनी बहुत अच्छे, जर्मनी में जो बहुत बड़ा एक फिलोसफर था हिगल था, वो जर्मनी का ही था और उसके सिद्धांत उच्च स्तर के थे। उसका भी उसने बेस लिया था कार्ल मार्क्स ने, हिगल के सिद्धांत को। अच्छा, तो फिलोसफर जो होते हैं वो भी सब तरीके का दार्शनिक ही व्यक्ति होते हैं ना, तो कहाँ उनको दार्शनिक बोला जाता है और एक आध्यात्मिक पुरुष को संत बोल दिया जाता है या महात्मा बोल दिया जाता है, और भी मतलब उस टाइप से नाम दे सकते। ऐसे दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? पहली बात है कि एक अंतर जो होता है वो तत्वबोध का होता है। दार्शनिक व्यक्ति तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उसकी साधना करीब करीब वहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब ज्ञान योग की साधना करता है वह, लेकिन अभी वह सिद्ध नहीं हुआ होता है दार्शनिक व्यक्ति। एक बात। दूसरी बात, वह जिस हिसाब से जहाँ तक पहुँचता है दार्शनिक, हाँ, उस हिसाब से वह जी नहीं पाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है कि उसके जो सिद्धांत होते हैं उस हिसाब से वह जीता है, जी करके दिखाता है। दिखाता नहीं, वो स्वयं के लिए जीता है। वही है, मतलब दिखाता है, मतलब प्रूव करता है उस चीज़ को। हाँ, जब उसने जो कोई सिद्धांत ड्रॉ किया है, जो उसने खोज किया है, तो उस आधार पर वो स्वयं चल कर दिखाता है और जीता है उस पर। और दार्शनिक नहीं जीता है। दार्शनिक तो जीता रहता है वैसे पुराने ही स्टाइल में, जैसे कोई भी आम व्यक्ति जैसे जीता रहता है, लेकिन मूल आधार तो आध्यात्मिक रहता है दोनों का ना। उस मतलब एक व्यक्ति जो है वो सिद्ध है उसमें, हाँ, ज्ञान योग पर सिद्ध हो गया, और एक व्यक्ति अभी सिद्ध नहीं हो पाया। अभी वो वहाँ तक पहुँच रहा था लेकिन अब कुछ डिग्री कम रह गया, तो वो दार्शनिक हो गया। अच्छा, ऐसे तत्व की बात कर रहे हैं। जब तत्व बोध हो जाएगा तब तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया, तब तो वो उस पर जिएगा ही जिएगा निश्चित। तत्व बोध जो बोल रहे हैं ये उसी को बोल रहे हैं ना, जो एक ऊर्जा एक बोल रहे हैं, एक भगवान बोल रहे हैं, एक ऐसी कल्पना जिसको हम लोग नहीं अनुभूत कर पाते हैं, उसी को तत्व बोल रहे हैं ना। कुछ और कहना चाहे तत्व से? ऊर्जा भी तत्व में आता है, लेकिन वो जिस तत्व की बात मैं कर रहा हूँ उस तत्व में अभी वो नहीं आता। ऊर्जा जो है ना, वो पदार्थ की ही सूक्ष्म अवस्था है। कौन? हाँ, ऊर्जा पदार्थ की ही सूक्ष्म अवस्था है ऊर्जा, लेकिन अभी वो तत्व की स्थिति तक नहीं पहुंचा है। तत्व बोध का मतलब हो गया है कि जिससे सूक्ष्म आप और नहीं जा सकते जी, जिससे सूक्ष्म और होता ही नहीं है जी, वो तत्व हुआ। तो अभी ऊर्जा का जो सूक्ष्म स्वरूप है और फिर उसका भी जो सूक्ष्म स्वरूप है, यानी हाँ, जो अल्टीमेट हो जाएगा, जिसके बाद और कोई सूक्ष्म तत्व नहीं रह जाएगा, तो उसको तत्व कहा जाता है। जब सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना और उसका जब बोध हो जाएगा आपको, तब वहाँ माना जाएगा तत्व बोध। ऊर्जा को अल्टीमेट नहीं माना गया है। ऊर्जा का भी तो कोई स्रोत बिंदु है, उसका वो भी तो किसी तत्व से निकला है।
जी जी। तो वो किस तत्व से निकला है? किसको मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो डिवाइड है उसी उसी तत्व की बोल रहे हैं फिर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कोई तत्व नहीं है, वो तत्व बोध नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो पदार्थ ही हैं। ऊर्जा तो उससे भी जड़ हो गया फिर, अगर आप वैसे बोल रहे हैं। और सूक्ष्म तरंगे जब हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये मतलब ये कहना ये जो चाह है रहे मिडिल लेवल पर आ गया, मध्य स्तर पर आ गया यह। हाँ, लेकिन अभी पूर्ण सूक्ष्म, जैसे मान लो प्रोटॉन की बात करते हो, तो प्रोटॉन जो है क्वार्क से बना हुआ है। साइंस की भाषा में बात करें तो प्रोटॉन क्वार्क से बना हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन जो है अभी वो तत्व नहीं है, प्रोटॉन से भी तो सूक्ष्म तत्व वो जब वो है क्वार्क, तो वह क्वार्क जो ज़्यादा बेसिक एलिमेंट है, ये बेसिक नहीं हुआ अभी। जी। हाँ, अच्छा, जैसे मान लीजिए सब मतलब अब देखा जाए तरीके से तो उसी तरह से क्वार्क भी जो है कई उसमें बना हुआ, क्वार्क भी कई प्रकार के होते हैं। बुद्ध ने उसको तत्व ही बोला है कि कुछ और बोला है? बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने या महावीर ने? बुद्ध ने तो निर्वाण शब्द का प्रयोग किया। निर्वाण शब्द का प्रयोग किया ना, वही मैं कह रहा था, उसी निर्वाण की बात कर रहा है ना, तत्व के निर्वाण शब्द का प्रयोग किया बुद्ध ने जी। और उन्होंने महावीर ठीक है, मतलब उसी की ना, उसी कल्पना की ना, हाँ, उसी यथार्थ की ना बोलना है जी। तो एकदम पूरा सूक्ष्म सब निर्माण पर भी लगता है कि नहीं, बड़ा सूक्ष्म बात है। तो थोड़ा सा हमको शंका ही हो जा रहा था कि अरे कुछ पहले तो नहीं बोल रहे ना मुझे तत्व में, जैसे आप बोले ना बराबर तत्व बोध पहले हो जाएगा तो फिर वो तत्व नहीं रहेगा। नहीं, तत्व बोध जब बोल रहे हैं आप, तो इतना कॉमन यूज है तत्व बोध का आपसे विज्ञान में। तो इसीलिए चूंकि तुम्हारी बात सही है इस जगह पर, कुछ लोगों को थोड़ा ये लगता है, तो इसीलिए ऐसे भी शब्द के प्रयोग हुए हैं जो कि इसमें परम लगा दिए हैं, इससे परम तत्व बोध। हाँ, तो थोड़ा सा और मतलब, हाँ, ताकि लोग जो है यह नहीं सोच पाए, लेकिन मूलतः उसमें उसको इसीलिए लगा दिया गया है ताकि आपको लगे कि इसके बाद फिर कुछ नहीं है, लेकिन तत्व का वास्तविक मतलब तो वही होता है कि उसके बाद फिर कुछ नहीं होना, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। परम तत्व रखे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा। नहीं, मतलब उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि वो किसी चीज से बनी हो। समझ गया। और तत्व शब्द का जो उससे तो अन्य सब बनते हों, लेकिन वह किसी से नहीं बना हुआ। ना वो समझ गए जो कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तत्व शब्द का जो विज्ञान में हमारे प्रयोग है, तो उससे किसी जड़ पे ही आदमी जाता है। हाँ, है ना? हाँ, विज्ञान तत्व ले लेते हैं, पदार्थ ले लेते हैं। विज्ञान तो अभी वहीं तक गया है ना, विज्ञान जो अभी वहीं तक गया है। अध्यात्म विज्ञान से वो एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं है विज्ञान। अभी विज्ञान जो है ऊर्जा के स्तर तक ही पहुंचा है। सही बात। हाँ, सूक्ष्म ऊर्जा तक जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तो उसका अभी वो लेवल नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि विज्ञान जहाँ तक भी पहुँचता है उस बात को प्रमाणित करता है। विज्ञान की खासियत यही है, खूबी यही है, इसलिए विज्ञान का इतना महत्व है। अध्यात्म भी कुछ परिभाषित करता है अपने काव्य में, अपने वो करता है, वो परिभाषित नहीं होता है। नहीं, वो परिभाषित होना एक दूसरी चीज है, उसको सिद्ध कर देना दूसरी चीज है। तो विज्ञान जो है ना उसको प्रमाणित करता है। काव्य जो है ना, काव्य कभी प्रमाणित नहीं कर पाता है। तो उसी टाइप का व्यक्ति हो तो फिर काव्य कभी प्रमाणित हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी विधा काव्य सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, प्रमाणित नहीं होता है। विज्ञान जो है कोई चीज को प्रमाणित कर देता है। काव्य में तो उसने अपने को प्रकट कर दिया। मैंने जो अनुभव किया उसको मैंने लिख दिया, वो प्रमाण नहीं है। वो उसको प्रमाण नहीं कहा जाता है, वो हमारी अभिव्यक्ति है। प्रमाण वह होता है जो हम दूसरे के लिए भी सिद्ध करके दिखला दें उसको। हाँ, और उसमें जो रिपीटिशन जो एक बहुत मायने रखता है। विज्ञान का एक तत्व है, एक वो है, उसका स्केल है विज्ञान का, कि वह कम से कम 33% से अबव उसका रिपीटिशन हो। अच्छा, तब जाकर उसको विज्ञान, तब वो विज्ञान के उस पर आएगा। हाँ, अगर वो 33% से ऊपर अगर वो नहीं दोहरा पाता है तब वो साइंस में नहीं आ पाएगा। फिर उसके बाद उसका जो है वो उसका कॉज भी सिद्ध होना चाहिए, खाली दोहराव नहीं। दोहराव से ये होगा घटना तो घट रही है, लेकिन इसके पीछे कौन सी बात है, कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसका कारण भी होना चाहिए जो प्रमाणित होना चाहिए, तब वो साइंस के उसमें आ जाएगा। इसलिए साइंस बहुत ठोक बजा करके देखता है।
ऐसी तरह से नहीं किसी ने क्लेम कर दिया वो नहीं होगा। साइंस में भी क्लेम किए जाते हैं लेकिन उसको हाइपोथेसिस की कैटेगरी में रखा जाता है कि ये हाइपोथेसिस है। जब वो सिद्ध हो जाता है कुछ स्तर तक तब वो थ्योरी आ जाता है। जब वह पूरा सिद्ध हो जाता है प्रयोग और हर चीज़ से तब वो जो है फैक्ट में आ जाता है। साइंस इस तरीके से चलता है। जी हाँ, ठोक बजा के चलता है। वो ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने लिख दिया बस हो गया, बस लोगों ने मान लिया बस हो गया। विज्ञान मानने पर नहीं चलता है। प्रूव होने के बाद हाँ, वो प्रूव्ड होना चाहिए। और जब प्रूव्ड होगा तो वो हर बैरियर से भारत के लिए भी, दूसरे देशों के लिए भी, इस नस्ल के लिए भी, सब नस्ल के लिए, इस लिंग के लिए, उस लिंग के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हर लिंग हर जाता भाषा सब चीज़ के लिए होगा। और धर्म का क्या है कि ऐसा नहीं होता है। तो अगर बहुत ही सूक्ष्म में जाएंगे तो उसको भी एक तरीके का तो व्यक्ति बोलेंगे ना। और प्रामाणिकता मांग रहे विज्ञान ना, अदरवाइज वो व्यक्ति तो है नीचे से गिर रहा है ऊपर से गिर रहा है सेव। हाँ, हमने उसको देखा, हमने कुछ नहीं समझा, जो समझा उसकी अभिव्यक्ति तो उसने बताने की कोशिश की, जड़ा तो कोई नियम है अभिव्यक्ति, तो वो भी एक तरीके का विज्ञान भी है। अभिव्यक्ति खाली बताया नहीं, उसको प्रमाणित किया। प्रमाणित क्या हो तो हम लोग नहीं भी करता तो उसके व्यक्ति तो थी, वो लिख के चला जाता। तो एक तरह का तो आकर्षण है। और ये लिख के चले जाना दूसरी बात है, उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, हाँ वह बताना बहुत महत्वपूर्ण होता है साइंस में आने के लिए। जब तक उसके पीछे का आप लॉ नहीं बता पाएंगे तब तक वो साइंस में नहीं आ पाएगा। कॉज एंड इफेक्ट बहुत ये लाल किताब वाला क्या इसका कुछ रूल होता है क्या? एक मेरा मित्र कह रहा था, पता नहीं कौन सी किताब? एक लाल किताब गुरुजी उसमें लिखते हैं आपका, इस लाल किताबें थोड़ी रखी हैं। हाँ, तो लाल किताब वो ज्योतिष की है। ज्योतिष की अच्छा, हाँ, ज्योतिष की तो वो सुशील बता रहा था, सुशील तिवारी वो वीडियो पर अरे गुरु जी, ये क्या बोलते हैं, अभी साधना रत होंगे, साधना कराता हूँ मैं और स्वयं मैं करता हूँ। जब मैं कराने बैठता हूँ तो मैं खुद भी करता हूँ उसके साथ, तभी ना वो कर पाएगा ठीक से। जी जी। जब मैं खुद नहीं करूँगा तो कैसे करेगा वो ठीक से? तो उसके लिए मैं करता हूँ, हाँ, ताकि उसको जो है उसका हौसला बढ़े और उसको मैं एनर्जाइज करता रहूँ। अब यहाँ तुम सामने में बैठे हो तो जितना मैं एनर्जाइज तुमको कर रहा हूँ अपने थॉट से, अब बहुत मैं यहाँ छोड़ करके मैं उधर चला जाता तो थोड़ी होता। सामने बैठना जरूरी होता है ना। सामने बैठ करके बहुत तरीके के फोर्स लगते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं करता हूँ। अपने लिए तो मैं नहीं करता है वैसे कभी। अपने लिए नहीं करते। ये गुरुजी हाँ, ये कब का पिक है? ये करीब हो गया, करीब 12-13 वर्ष हो गया। 12-13 वर्ष हो गया होगा। अभी 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 मतलब जरूरत नहीं है, मतलब अभी नहीं करना है। अरे भाई, मैं तो बताया तुमको, वैसे एक ही बात को 10 बार बोलूँगा क्या? कोई व्यक्ति आता है मैं उसके लिए कर लेता हूँ। तो गुरु तो इसका तब तो बोध तो एक तरीके का देखा जाए तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना प्राप्त होने के लिए। तब तो बोध जो है वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस लगने वाली बात है ना। सब लोग उसी यात्रा में हैं। एक किसान, एक गड़ेरिया, एक मजदूर, एक अध्यापक, हर कोई इसी यात्रा में है। उसको कुछ ना कुछ तो बोध हो रहा है ना किसी चीज़ का, कुछ ना कुछ उसे सीख रहा है ना। वो सीखने की प्रक्रिया में है वो, हाँ, समझ रहा है वो। अब यह है कि वो कहाँ तक गया। तो उसे सीखने में तो जड़ ही रह जा रहा है ना, मतलब नहीं, ऐसा कैसे होगा? कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, उसका विकास हो रहा है। हर मनुष्य, हर प्राणी विकास के दौर पर है। नहीं, ठीक है, विकास के दौर पर तो है, लेकिन सब लोग गौतम बुद्ध नहीं ना हो पा रहे हैं। सब व्यक्ति को गौतम बुद्ध होने की जरूरत क्या है? अरे मतलब तब तो बुद्ध तो नहीं हो पा रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो सब व्यक्ति एक साथ नहीं ना प्राप्त होते हैं, ये हकीकत है। हर व्यक्ति एक ही साथ नहीं प्राप्त हो जाता है जी। हाँ, हर व्यक्ति को एक ही साथ कोई चीज़ नहीं अनुभूत होती है। जी। तो मतलब अगला जन्म में लेना ही पड़ जाएगा क्या इसके? गौतम बुद्ध को क्या उसी में हो गया था क्या जिस वक्त अंगिरा ऋषि को हुआ था? तो
अरे जब जीवन में आए तो कहने का मतलब है कि जब मानव- व्यक्ति नहीं इसका मेरा तात्पर्य इतना ही था कि जब भी मानव जीवन में आए तो क्या एक मानव जीवन में ये तत्वबोध की प्राप्ति हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? तो हाँ तो उसका वो लक्ष्य होगा तभी तो होगी। हाँ नहीं ठीक है, तो जैसे आप बोले कि जैसे किसान काम कर रहा है हाँ तो तो वो डेली सीख रहा है, हाँ। तो क्या उस सीखने में क्या उसको तत्वबोध का रास्ता खुल सकता है उसका? हाँ खुल सकता है। तो मतलब कि ज्यादा नहीं खुलता है ना, ज्यादा तो नहीं खुल रहा है ना। अब वो तो उसके ऊपर है ना कि वो क्या करता है। धन्ना भी तो किसान थे, हैं? धन्ना जो थे वे भी किसान थे, हाँ। तो लेकिन वे तो प्राप्त हुए। हाँ तो वो सीख सकता है, ऐसे कुछ थोड़ी है, नहीं सीख सकता। लेकिन ज्यादा मतलब दिखता है। रैदास थे, कौन? रैदास थे, वे भी तो अपना कोई चर्मकार थे, तो वो काम कर रहे थे ना, तो काम तो व्यक्ति कर रहा है। तो लेकिन ऐसे लोगों की गिनती बड़ी कम है ना, ऐसे लोगों की गिनती बड़ी कम है। क्यों कम है? ऐसे लोगों की तो गिनती है। कहाँ आप बताइए, ऐसे दो बता दिए। अभी मैं 4-5 दिख रहा हूँ तो सब बड़े बड़े लोग रहे हैं जिनको कि कौन बड़े बड़े लोग? क्या कबीर काम नहीं करते थे क्या? काम नहीं, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ काम अपनी अपने जगह पे है। तो फिर क्या करना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जीवन के इस जद्दोजहद में, रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद में अगर आदमी चल रहा है तो ठीक है, विचारवान है तब तो नहीं तो थोड़ा रोटी सा कपड़ा मकान का ही उसको अगर जद्दोजहद है तब तो फिर तो उसके लिए तब तो वो तो मुश्किल है। हाँ मैं यही कह रहा था। जब उसका माइंड जो है वो रोटी कपड़ा से ही सेंटर्ड है तब नहीं। जब उसका लक्ष्य कहीं और हो और उसके लिए वो कर रहा है और उसमें ये सब काम चल रहा है कुछ आजीविका के लिए थोड़ा बहुत, तो ये बात दूसरी है। बस वही मैं कहना है। हाँ। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है जब वो रोटी कपड़ा मकान के लिए ही वो काम कर रहा है, वो सब कुछ उसी के लिए कर रहा है, तो जिसके लिए कर रहा है वही प्राप्त होगा ना, रोटी कपड़ा मकान प्राप्त होगा उसको, अगर उसका वही लक्ष्य है प्राप्त करना। हाँ, तो सही बात है। तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं, कहाँ उसे चेतना का विकास तो नहीं ना हो पा रहा है। नहीं हो रहा है, उन्हें हो रहा है लेकिन एक बस वही आजीविका ही तक मतलब उस लेवल पर नहीं हो रहा है जिस लेवल की अपेक्षा मतलब तुम कर रहे हो कि वो सीधे जो महावीर हो जाए कि बुद्ध हो जाए कि कबीर हो जाए कि मीरा हो जाए, उस लेवल पर तो भाई नहीं हो रहा है, बात सच है। हाँ लेकिन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो जहाँ पहले था उससे आगे बढ़ रहा है। ये और जड़ हो जा रहा है। हमको तो हमारे बाबू जी लगता है कि और जड़ हो गए, हमारे बाबू जी तो लगता है कि और जड़ ही हो गए क्या। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मतलब आप जीवन में हमेशा जब तक नए को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो समझिए, नहीं स्वीकारने की क्षमता खत्म होगी तो समझिए कि आप और पहले से और जड़ हो गए। तो पहले वो कौन स्वीकार कर रहे थे? हाँ तो थोड़ा बड़ा थे भी, क्योंकि जोश था, मेहनती थे, अरे नहीं। काम करने विश्वास रखते थे, इसलिए थोड़ा विश्वास भी कर नए से घर बनाने में, खपड़ा घर बनाने से ईंट के घर बनाने में विश्वास किए। तो वो अभी भी ऐसी बात नहीं है। अब वो दम खम नहीं होगा, बात उतनी है। अब वो दम खम नहीं होगा, वो उत्साह नहीं होगा, वो बात दूसरी है। तो विचारों का जगह नहीं बन पाया, ओरिएंटेशन तो वही है, माइंड का ओरिएंटेशन वही है, उसमें माइंड का विचारों को जगह नहीं मिल पाया। ये तो एक जब तक थे सक्षम अपने, ठीक है, अभी उसका विचार जहाँ तक था वहाँ तक उसने काम किया, अपनी क्षमता अनुसार ही तो करेगा, अपने लक्ष्य अनुसार ही तो करेगा। उसकी वही क्षमता थी, वही लक्ष्य था, तो उसने किया, उसमें उसको क्या दोष देना? दोस्त तो नहीं दे रहे हैं हम, चिंतन कर रहे हैं, दोस्त कहाँ दे रहे हैं कि क्या मतलब उस हम लोग तो चिंतन कर रहे हैं ना कि क्या कैसे हो सकता है और क्या ऐसे सामान्य जीवन में। 100 बात की एक बात यही है कि आपका जो लक्ष्य होगा आप अधिकतम वही प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य से नीचे तो आ सकते हैं, लक्ष्य से ऊपर शायद ही जा सकते हैं। आपका जो टारगेट है उससे ऊपर शायद ही जा सकते हैं, वो तो बहुत असीम कृपा।